हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द बेस हाइड्रोलाइसिस, जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको सीधा सा बताऊं। बेस हाइड्रोलाइसिस में हम OH नेगेटिव का क्या करेंगे, OH नेगेटिव का यूज़ करेंगे। बेस हाइड्रोलाइसिस को पढ़ने से पहले आपने अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आता है तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इन सभी को आप एक बार देख लोगे तो इसके बाद आपको अच्छे से बेस हाइड्रोलाइसिस और अच्छे से समझ में आएगा। बेस हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिगेंड है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और उस लिगेंड की रिप्लेसमेंट इस OH नेगेटिव के द्वारा हो जाए। उस लिगेंड की रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाए, इस OH नेगेटिव के द्वारा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसके बाद हम एसिड हाइड्रोलाइसिस, एनाटाइनिक रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द बेस हाइड्रोलाइसिस? बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होती है कि ये हमारे पास एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी लिगेंड है वो प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, कोई भी टाइप का लिगेंड है वो प्रेजेंट होता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। वो प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और उस लिगेंड की रिप्लेसमेंट किसके पास के साथ हो जाए, दिस लिगेंड इज रिप्लेस बाय द, ये जो लिगेंड है किसके द्वारा रिप्लेस हो जाए, दिस लिगेंड इज रिप्लेस बाय OH नेगेटिव आयन। मतलब इस लिगेंड की रिप्लेसमेंट OH नेगेटिव आयन के द्वारा हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, इसके साथ 5 लिगेंड ये जुड़ा है और L कोई ये लिविंग लिगेंड है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन इस OH नेगेटिव आयन के साथ होगी, ठीक है, मतलब इस बेस के साथ होगी, तो ये जो है लिगेंड L लिविंग लिगेंड जो है वो बाहर निकल जाएगा और Na5 और यहाँ पे OH नेगेटिव, मतलब OH वाला जो लिगेंड है, मतलब OH आयन है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। यहाँ पे भी कितना हो गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका मतलब डायरेक्ट एक नंबर में डेफिनेशन बनती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के बारे में अब हम करते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म सेम वही प्रोसेस होता है, SN1 वाला प्रोसेस और SN2 वाला प्रोसेस के ज़रिए हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। पर इसमें हम सबसे पहले करेंगे SN2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन को करेंगे, SN2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन को करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को हम एसोसिएटिव रिएक्शन, मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। आपको SN1 और SN2 का भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो जो ऑक्टाहेड्रल वाली रिएक्शन, ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें देख लेना। SN2 का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले तो एसोसिएशन होता है, ठीक है, किसी भी लिगेंड का, मतलब इंटरिंग लिगेंड का पहले एसोसिएशन होता है और फिर उसके बाद उसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि हमारे पास कोई कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के 5 अमोनिया लिगेंड तो फिक्स वाले हैं और एक इसका क्लोरीन है, ठीक है, एक इसका क्लोरीन है। तो पहला स्टेप आता है इसका एसोसिएशन स्टेप, एसोसिएटिव स्टेप होता है। एसोसिएटिव स्टेप में क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें पहले एसोसिएशन होता है और बाद में डिसोसिएशन होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्टाहेड्रल इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ पे ये OH नेगेटिव आयन है, ये इसमें पहले क्या होगा, ऐड होगा। तो मतलब यहाँ पे पहले क्या हुआ है, ऐड होगा, और ये जो है स्लो रिएक्शन होगी, मतलब स्लो स्टेप वाली रिएक्शन होगी। कोबाल्ट अमोनिया कंपाउंड हो गया, 5 अमोनिया की लिगेंड हो गए और एक क्लोरीन हो गया और इसके साथ OH भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया है, 7। तो ये क्या बना है, 7 हमारे पास इंटरमीडिएट बन चुका है, 7 क्या बन चुका है, इंटरमीडिएट बन चुका है, ठीक है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म है ये। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में अब दूसरा स्टेप आता है डिसोसिएटिव का। दूसरा स्टेप हमारे पास किसका आता है, डिसोसिएटिव का आता है।
किसका आता है, डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव का मतलब है जो ऐड हुआ है, ठीक है, जो ऐड हुआ है और जो लिविंग लिगेंड है वो अब बाहर जाएगा। इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट है कंपाउंड, अमोनिया है, ठीक है, 5 लिगेंड हो गए, एक क्लोरीन हो गया, OH है ये, ठीक है। इसके ऊपर हमने चार्ज नहीं लगाया, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया है और इस पे फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, लॉस कर देगा क्लोरीन को, यहाँ पे क्या कर देगा, जो ये क्लोरीन है इसको लॉस कर देगा और ये जो रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, कोबाल्ट होगा, 5 अमोनिया होंगे इसके साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है, और 5 अमोनिया के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, OH कंपाउंड हो गया, ठीक है, OH वाला कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो वापस से कितने हो गए, 6 हो गए। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 आ जाती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये अपने आप को शो करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ बेस हाइड्रोलाइसिस का जब हम रेट लिखेंगे तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स है इसके साथ इसका एडिशन हो रहा है, तो रेट कैसे लिखेंगे बेस हाइड्रोलाइसिस का, रेट ऑफ द बेस हाइड्रोलाइसिस का हम रेट कैसे लिखते हैं, हाइड्रोलाइसिस का रेट कैसे लिखेंगे कि मतलब कंसंट्रेशन ये हो गया हमारे पास K, जिसको स्मॉल से लिखेंगे। कंसंट्रेशन होगा कॉम्प्लेक्स का, मतलब हम कंसंट्रेशन लेंगे, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन लेंगे और इनटू में हमारे पास कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन लेंगे हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की, क्या लेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे और हम कंसंट्रेशन लेंगे OH वाले आयन की भी कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप कैसे होगा कि यहाँ पे रेट अब हम लिखेंगे K के बाद यहाँ पे इनटू मतलब मल्टीप्लाई होगा और जो वैल्यू थी कोबाल्ट, अमोनिया 5 हो गए और 1 हो गया इसमें क्लोरीन और कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी है, OH नेगेटिव वाली कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, K इंटू में कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, और ये हमारे पास हमारा क्या है, बेस हो चुका है, क्या है, बेस है। तो ये हमारे पास थी SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा बेस हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन। बेस हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जब हम OH नेगेटिव कंपाउंड को ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। और बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या कहती है कि जो ये लिगेंड है ये इस OH नेगेटिव के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ये हमने पढ़ा SN2 वाला मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। डिसोसिएटिव SN1 जिसको हम मतलब डिसोसिएटिव SN1 को हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, मतलब इस वाली को हम कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म वाली रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या मतलब ये जो मैकेनिज्म था हमारा, ये किसने प्रपोज किया था, दिस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय द गैरिक, मतलब कोई गैरिक साइंटिस्ट था, ठीक है। दिस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय द गैरिक ने प्रपोज किया था, ठीक है। इसने कहा था कि जो S है वो स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो S होता है ये स्टैंड करता है फॉर सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टैंड करता है। N जो है ये स्टैंड करता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक के लिए, ठीक है। किसके लिए स्टैंड करता है, न्यूक्लियोफिल के लिए स्टैंड करता है। सेम प्रोसेस ऐसे ही जो CB होता है, CB जो है ये स्टैंड करता है कॉन्जुगेट बेस के लिए स्टैंड करता है, कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट बेस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। जो S है सब्स्टिट्यूशन के लिए, N हो गया न्यूक्लियोफिलिक के लिए, CB हो गया कॉन्जुगेट के लिए, 1 नंबर जो है ये होता है यूनिमोलिकुलर के लिए, यूनिमोलिकुलर के लिए। इसमें हम क्या लेंगे कि कोई मतलब इसमें ये बहुत ही इजी है और इस स्टेप में क्या होता है कि कोई भी कोबाल्ट का कंपाउंड है, इसमें ये कोई अमोनिया है, इसके 5 लिगेंड लगे हुए हैं और एक इसका क्लोरीन है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हम क्या करेंगे, जब OH नेगेटिव आयन को ऐड करवाएंगे पहले स्टेप में, क्या इसमें क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक रिएक्शन के जैसे बनती है कि कोबाल्ट का कंपाउंड है, इसमें अमोनिया हो गया 5, मतलब 5 अमोनिया हो गए, ठीक है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 4 अमोनिया हो गए और एक अमोनिया इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, एक क्लोरीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ ही साथ ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा,
ठीक है। जो ये वाला मैकेनिज्म है, इतना और इतना जो मैकेनिज्म है, इसको हम कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म बोलते हैं। कॉन्जुगेट बेस वाला मैकेनिज्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस मैकेनिज्म, इसको हम, इसके साथ में एसिड लगाना है, एसिड बेस मैकेनिज्म भी इसे हम बोलते हैं। तो कैसे देखते हैं, ये तो पहले मतलब एक कॉमन सी रिएक्शन बनती है कि कोई भी कोबाल्ट है, इसमें 5 अमोनिया लगे हुए हैं, 1 क्लोरीन है, तो इस OH नेगेटिव आयन के साथ मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो बना सकता है कि ये अमोनिया, एक अमोनिया बाहर निकल के अपना एक हाइड्रोजन इस OH नेगेटिव को क्या कर दे, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे वाटर की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स आप इस रिएक्शन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो ना, कोई कोबाल्ट का कंपाउंड है, अमोनिया है, 5 अमोनिया हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे कितना चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ पे OH नेगेटिव आया, मतलब ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका एसिड अमाइन है, क्या है आपके पास, एसिड अमाइनो कॉम्प्लेक्स है, एसिड अमाइनो कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास एसिड अमाइनो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये आपके पास है बेस। जब ये एसिड अमाइनो आपके OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होगी, जिसमें कोबाल्ट का कंपाउंड है, 1 अमोनिया हो गया, 1 अमोनिया मतलब 4 अमोनिया अंदर रहेंगे और 1 अमोनिया बाहर निकल के अपना 1 हाइड्रोजन डोनेट कर देगा इस OH को। तो OH को डोनेट कर देगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और डोनेट करने के बाद यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा। इस कंडीशन में ये जो वाटर है एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस OH ने बेस के जैसे बिहेव किया, और यहाँ पे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था हमारा, अब ये यहाँ पे अमाइडो कॉम्प्लेक्स, मतलब अमाइडो कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइडो कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पे अब बेस के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एसिड के जैसे बिहेव करे, अब यहाँ पे ये अपना बेस के जैसे बिहेव करेगा। तो ये इतना वाला जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस मैकेनिज्म। इसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला मैकेनिज्म बोलते हैं कि इन द एसिड बेस रिएक्शन में अमाइनो कॉम्प्लेक्स जो है वो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, और OH जो है वो बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। जब इनके अंदर रिएक्शन हुई तो ये जो अमाइडो कॉम्प्लेक्स है, अब ये बेस के जैसे बिहेव करेगा, और अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को एसिड के जैसे बिहेव करेगा, और यहाँ पे ये और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिएक्शन बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली मैकेनिज्म वाली रिएक्शन बनेगी। तो इसमें हम इसका रेट अगर लिखना भी चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जो हमें जो कंसंट्रेशन मिली है, कंसंट्रेशन जो हमें कॉम्प्लेक्स मिला है, कोबाल्ट, अमोनिया 4 और यहाँ पे NH2 और ये हो गया Cl, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें क्या मिलेगा, CONH3, यहाँ पे हो गया 5 और ये बन गया क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, OH नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव नहीं आएगा, ये OH नेगेटिव आएगा। ये हमें कैसे मिला, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब सेम वही प्रोसेस बनता है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये हमारे पास कोबाल्ट है, अमोनिया 5 है। ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है कि हमने ऐसे जो मतलब कॉम्प्लेक्स था वो लिख लिया है, कोबाल्ट और 4 अमोनिया हो गए, 1 अमोनिया बाहर निकल गया, क्लोरीन। इस स्टेप में क्या होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग डोनर है। जो अमोनिया है वो क्या है, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग डोनर है, जिसने पहले तो मतलब OH कंपाउंड को एक हाइड्रोजन डोनेट में कर दिया, तो वाटर बनाया और वाटर जो है वो बाहर निकल गया। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये क्लोरीन डोनर होने के कारण अब ये अमोनिया इस क्लोरीन को भी बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये अमोनिया 4 और यहाँ पे क्या बन चुका है, NH2 बनेगा और ये NH2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया और एक इंटरमेडिकेट की क्या हो चुकी है, इंटरमेडिएट की फॉर्मेशन हो चुकी है। जब हम इस 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले की मतलब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसका ये इंटरमेडिकेट बना है, इस इंटरमेडिकेट की रिएक्शन जब हम इसके अंदर एसोसिएशन
कंसंट्रेशन स्टेप लाते हैं, मतलब हाइड्रो वाटर को ऐड करवाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे कोबाल्ट और 5 अमोनिया और साथ में यहाँ पे OH नेगेटिव जो है, मतलब OH जो OH कंपाउंड है वो ऐड हो जाएगा, और एक इस मतलब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा। H तो ये इस NH2 को दे देगा तो ये NH3 बन जाएगा और अंदर ऐड हो जाएगा, और OH इसके साथ लग जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वापस से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसका रेट किस प्रकार से लिखेंगे, इसका हम रेट लिखेंगे कंसंट्रेशन जो हमें मिली थी, जो स्लो स्टेप था उसकी लिखेंगे, मतलब जो पहला स्टेप था ना हमारा उसी की कंसंट्रेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन हम लिखेंगे कोबाल्ट और 5 मतलब 4 अमोनिया अंदर और 1 अमोनिया बाहर, और क्लोरीन की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास कंसंट्रेशन बनती है। मतलब रेट जब लिखेंगे ना इस रेट ऑफ द बेस हाइड्रोलाइसिस का, तो वो रेट इसका ये होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।